हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। मैं अनुपम रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूनिक वे विद अनुपम रावत। ठीक है, तो साधवी शिरोमणि इंटर कॉलेज के सभी छात्रों को मैं बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से समय बीतता जा रहा है और क्लासेस नहीं चल रही हैं, आपकी पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस आपको पढ़ाई जा रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस, चाहे जो भी सब्जेक्ट की हो, उसको आप ध्यानपूर्वक से पढ़िए और जो है उसका नोट्स आप बनाते रहिए। ठीक है, साथ में आप जो है सेल्फ प्रिपरेशन भी करते रहिए अपना। ठीक है, सेल्फ स्टडी करते रहिए। जहाँ पे दिक्कत आती है आपको, आप अपने टीचर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम ज़्यादा ना गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है परागण। ठीक है, परागण एवं इसके प्रकार। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। ठीक है, परागण क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया था पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो लैंगिक प्रजनन में ही एक प्रोसेस है परागण। ठीक है, बिना परागण की प्रोसेस के आगे लैंगिक प्रजनन संभव नहीं है। ठीक है, तो परागण की प्रोसेस को आइए समझते हैं आज। ठीक है, परागण क्या होता है? किसी भी पौधे के पुष्प का जो नर भाग होता है पुंमग, ठीक है, और उसका मादा भाग होता है जायाम। ठीक है, तो पुंमग के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके पुष्प के मादा भाग वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप संरचना में देख रहे हैं। ठीक है, परागकोश, ठीक है, और वर्तिकाग्र। ठीक है, और परागकोश के अंदर जो है छोटे छोटे महीन परागकण भरे हुए होते हैं। ठीक है, यही परागकण जो परागकोश होता है वो डेhiscence होता है, यानी प्रस्फुटित होता है, और प्रस्फुटित होने के बाद इसमें से जो महीन परागकण है वह निकल करके ट्रेवल करते हैं वर्तिकाग्र तक। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक परागकोश से परागकणों का, छोटे महीन कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। ठीक है, अब ये पहुंचता कहते हैं, इसके कुछ एजेंट होते हैं। ठीक है, विभिन्न माध्यम होते हैं। ठीक है, उन्हीं माध्यमों के आधार पर हम परागण को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक आपका स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा आपका पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो परागण यानी कि पॉलिनेशन, इसको दो प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, एक तो स्वपरागण, ठीक है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, जिसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और जो दूसरा है वह है परपरागण। ठीक है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहले हम समझेंगे स्वपरागण को। ठीक है, स्वपरागण क्या होता है? देखो, यहाँ पे मैंने दो अलग अलग प्रकार के पौधे बनाए हुए हैं। ठीक है, एक प्लांट ए, ठीक है, और एक प्लांट बी। ठीक है, जब किसी भी पुष्प के, ठीक है, किसी भी एकल पुष्प के जो है परागकण निकल करके उसी पौधे के पुष्प पर पड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, यानी ये एक पौधा है, इसका जो परागकण है वह निकल करके, ठीक है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। ठीक है, इसी पर, ठीक, या फिर जो है यहाँ से निकल करके ये इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाए। ठीक है, ये पहली सिचुएशन और ये दूसरी सिचुएशन। ठीक है, किसी भी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके अगर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं,
तो यह प्रक्रिया जो है स्वपरागण कहलाती है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे दो सिचुएशन बन रही है। ठीक है, इसलिए जो स्वपरागण की प्रक्रिया है वह दो प्रकार से बांटी गई है। ठीक है, पहला स्वयुग्मन, स्वयुग्मन। ठीक है, स्वयुग्मन जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटोगेमी। जिसको हम ऑटोगेमी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। ठीक है, सजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगेमी। ठीक है, जिटोनोगेमी। ठीक है, अब जानते हैं इसको, ये दोनों क्या है। ठीक है, जब जो है किसी भी पौधे के पुष्प के परागकण, ठीक है, किसी भी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, ठीक है, किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर, ठीक है, उसी सिंगल पुष्प पर, ठीक है, पड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है स्वयुग्मन कहलाती है। ठीक है, यह प्रक्रिया स्वयुग्मन कहलाती है। ठीक है, और जब इसी पुष्प के जो है परागकण निकल करके इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी दूसरी वाली कंडीशन। ठीक है, तो यह प्रोसेस जो है आपकी सजात पुष्पी परागण कहलाती है। सजात मतलब एक ही जाति की। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आएगा। पहली जो कंडीशन है, ठीक है, ये वाली जो पहली कंडीशन है ये ऑटोगेमी की है। ठीक है, ऑटोगेमी यानी स्वयुग्मन की, यानी जब पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया ऑटोगेमी कहलाती है। ठीक है, और जब जो है किसी पराग कोश, किसी पुष्प का जो है पराग कोश से परागकण निकल करके दूसरे पुष्प उसी पौधे के, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रिया सजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगेमी ठीक है, जिटोनोगेमी कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में है आपको। ठीक, फिर उसके बाद परपरागण की बात करते हैं। ठीक है, परपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे, ध्यान से समझना, किसी दूसरे पौधे, ठीक है, किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया परपरागण कहलाती है। ठीक है, यानी इस पौधे का जो परागकण है, ठीक है, वह जो है यहाँ पे प्लांट बी का प्लांट ए पर पहुंचे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है क्रॉस पॉलिनेशन, ये जो तीसरी सिचुएशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, ये बात आई समझ में? ठीक है, यानी जो परागण प्रक्रिया है वो किसे कहते हैं? किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कणों का निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण भी दो प्रकार से होता है। ठीक है, एक स्वयुग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण निकल करके उसी पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है, और सजात पुष्पी परागण यानी जिटोनोगेमी क्या है? इसमें किसी पौधे के पुष्प के परागकण निकल करके उसी पौधे के दूसरे पुष्प, ठीक है, उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया, ठीक है, सजात पुष्पी परागण या जिटोनोगेमी कहलाती है। ठीक है, और परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन क्या है? किसी पुष्प के वर्तिकाग्र, किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी दूसरे पौधे, किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहलाती है। ठीक है, और परागकणों को ग्रहण करने के लिए जो ये
वर्तिकाग्र है, ये सतह जो है काफी चिपचिपी होती है ताकि परागकण इस पे पहुंचने के बाद चिपक जाए, हवा या किसी झटके से जो है धक्के से दूसरी तरफ न गिरे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो है आपकी परागण कहलाती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, स्वपरागण के बारे में और डिटेल से समझते हैं। ठीक है, स्वपरागण की क्या क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, स्वपरागण की क्या क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। ठीक है, यानी कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जब स्वपरागण की प्रक्रिया सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है स्वपरागण के लिए। ठीक है, स्वपरागण। ठीक है, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों को सम्मिलित रूप से स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, तो स्वपरागण के लिए जो परिस्थिति है वो कौन कौन सी परिस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो जो पादप होता है वो आपका उभयलिंगी होना चाहिए। ठीक है, उभयलिंगी पादप। ठीक है, उभयलिंगी को हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट उभयलिंगी होना चाहिए। उभयलिंगी का क्या मतलब होता है कि एक ही पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग पाए जाएं। ऐसे ही पौधों में स्वल्प पॉलिनेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यानी जो किसी भी पौधे का जो नर जननांग है और मादा जननांग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर, ये दोनों साथ साथ परिपक्व होने चाहिए। ठीक है, दोनों में जो है, ठीक है, नर व मादा जननांग साथ साथ परिपक्व हो। ठीक है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ जो है परिपक्व, एक साथ मैच्योर होने चाहिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ जो है मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, इसको हम बोलते हैं होमोगैमी। ठीक है, यानी होमोगैमस। ठीक है, होमोगैमस प्लांट होना चाहिए। ठीक है, दोनों में परिपक्वता साथ में होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे पुष्प जो अनावृत होते हैं, ठीक है, सॉरी अनावृत नहीं होते हैं। अनावृत नहीं होने का क्या मतलब है कि जो कभी नहीं खिलते हैं। ठीक है, ऐसे पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उसको हम अनावृत, आवृत फूल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे पुष्प को जो है हम अनुन्मील पुष्प कहते हैं, अनुन्मीलीय पुष्प। ठीक है, यानी क्लिस्टोगैमस। ठीक है, क्लिस्टोगैमी होनी चाहिए, यानी ऐसे पुष्प जो क्लिस्टोगैमियस होते हैं, यानी जो कभी नहीं खिलते हैं। ऐसे पुष्पों में जो परागण की प्रक्रिया है वो स्वपरागण होती है। ठीक है, यानी जो कभी नहीं खुलते, बंद अवस्था में रहते हैं, उनमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंदर जो है बंद अवस्था में रहते हैं। इसी अवस्था में जो है उनमें स्वपरागण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे जो है वायोला हो गया एग्जाम्पल में। ठीक है, वायोला, ठीक, या कनकौवा। ठीक है, जो कनकौवा का प्लांट होता है, ठीक है, उसको कोमोलिना बोलते हैं, कोमोलिना। ठीक है, कोमोलिना का जो प्लांट है उसमें भी जो है अनुन्मीलीय पुष्प है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है। ठीक है, इन सभी में जो परागण की प्रक्रिया होती है वह सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा होती है। ठीक है, अब स्वपरागण से लाभ क्या क्या है ये समझ लीजिए। स्वपरागण से क्या क्या लाभ है। पहला तो जो स्वपरागण की जो विधि होती है वो काफी सरल मानी जाती है। यह काफी सरल तरीका होता है, आसान तरीका होता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया में परागकण व्यर्थ नहीं जाते हैं, यानी पुष्प में, पुंकेसर में ज्यादा मात्रा में परागकणों को बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, थोड़े से परागकण से ही स्वपरागण की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, और जो आपका पादप होता है, जो पौधा होता है, वो शुद्ध
अनुक्रम को बनाए रखता है, यानी उसकी जातियां जो होती हैं वो शुद्ध होती हैं, ठीक है। और जो हानिकारक जीन होते हैं वो एक जाति में नहीं जा पाती हैं, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है। और एक चीज और, इसमें जो स्वपरागित पौधे होते हैं उनमें जो है अलग से जो है मकरंद स्रावित करने की जरूरत नहीं होती, यानी नेक्टर जो होता है, जो मकरंद होता है, जो जिसके लिए जो है कीड़े मकोड़े जो है पौधों के चूसते रहते हैं उसके रस को, मकरंद को, उसको जो है मकरंद बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये सारी चीजें जो है पर परागण की प्रक्रिया में ही होती हैं, ठीक है। स्वपरागण से लाभ हो गया, स्वपरागण से हानियां, ठीक है। स्वपरागण से क्या क्या हानियां हैं, ठीक है। यानी स्वपरागण से सबसे बड़ी जो हानि है कि जो बीज होते हैं वो संकर औज में उनके गुण कम होते हैं, ठीक है। संकर औज में यानी जो जेनेटिकल उनमें गुण जाते हैं, वंशानुगत होते हैं जो कैरेक्टर्स गुण, वो काफी कम होते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी हानि होती है इसकी। दूसरा, पादप के विकास की संभावना काफी कम होती है, ठीक है। और पादपों में जो उत्पादन की क्षमता होती है वो काफी कम होती है। तो ये सारी जो है कई सारी चीजें हैं जो पुष्पी पौधों में स्वपरागण से जो है इनमें हानि होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण के बारे में हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं परपरागण के बारे में। परपरागण क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, परपरागण क्या होता है, जब किसी भी पुष्प के परागकोश से परागकण निकल करके किसी अन्य पौधे, ठीक है, ये पहला कांड ये दूसरा कांड, किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है परपरागण कहलाती है, ठीक है। और यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन को हम जेनोगेमी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम जेनोगेमी